जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिष और वास्तु के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। महिमा मुख्य द्वार की। आज हम मुख्य द्वार के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वास्तु में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए आपका परिवेश स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से हमारे जीवन में समृद्धि, विकास और खुशी लाने की शक्ति मिलती है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह अपने जीवन में समृद्धि और विकास के साथ साथ स्वस्थ भी रहें। हालांकि काफ़ी प्रयासों के बाद भी हमारे जीवन पर परेशानियां छा जाती है और इसे छुटकारा पाने का हम काफ़ी प्रयास भी करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके जीवन में निरंतर परेशानियां चल रही है तो इसका काफ़ी हद तक जिम्मेदार आपका वास्तु दोष भी है। कहने का मतलब आपके घर में कुछ ऐसे निर्माण हो चुके हैं गलत डायरेक्शन में, जिसकी हानि आपको उठानी पड़ती है। कई बार हम घर में कोई भी चीज़ कहीं पर भी रख देते हैं जिसका भी हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। घर के मुख्य द्वार से संबंधित कुछ वास्तु नियम मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। जानिए घर के मुख्य द्वार के बारे में बहुत ही सरल वास्तु नियम। बहुत से घरों में घर के मुख्य द्वार के सामने जूतों का स्टैंड होता है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने जूतों का स्टैंड बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने आपने जूतों का स्टैंड रखा है तो यह सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा का ही संचार करेगा, जिसके कारण घर में रहने वाले सदस्यों में आपसी वैमनस्यता और वैचारिक मतभेद बनता रहेगा और समय के साथ बढ़ता भी रहेगा। अगर आप जूतों का स्टैंड बनाना ही चाहते हैं तो मुख्य द्वार से थोड़ा साइड में, कहने का मतलब मुख्य द्वार के सामने आपका जूतों का स्टैंड नहीं आना चाहिए। अगर आप जूते या चप्पल का स्टैंड बनाना चाहते हैं तो मुख्य द्वार के सामने ना रखकर थोड़ा साइड में बनाएं। एक विशेष बात वास्तु में जो ध्यान रखने योग्य है, भूलकर भी जूतों का स्टैंड आप ईशान कोण या अग्निकोण में ना बनाएं। मुख्य द्वार से हटकर आप साइड में या दक्षिण या पश्चिम दिशा में आप बना सकते हैं। अगर आप अपने घर में वास्तु नियमों को फॉलो करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। आजकल हम देखते हैं कि बाहर नेम प्लेट लगी होती है। अच्छी बात है, नेम प्लेट होनी भी चाहिए, लेकिन इसके भी वास्तु में नियम है। नेम प्लेट हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। नेम प्लेट आपको धातु, पत्थर या लकड़ी की बनानी चाहिए। अगर आपकी नेम प्लेट चमकदार, सुंदर और व्यवस्थित है तो यह घर में नए नए अवसरों को आकर्षित करती है। नेम प्लेट घर में रहने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालती है। नेम प्लेट घर में रहने वाले व्यक्ति के जीवन को भी परिभाषित करती है। घर का जो प्रवेश द्वार है, या आप यूं कह लीजिए मुख्य द्वार है, वो न केवल आपको और मेहमानों को आकर्षित करता है बल्कि घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जाओं का भी प्रवेश द्वार है। मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने अपने घर में कुत्ता या बिल्ली या किसी भी प्रकार का कोई जानवर पाल रखा है तो उसको प्रवेश द्वार के सामने न बांधें। अगर आपका प्रवेश द्वार साफ सुथरा और अच्छा रहेगा तो घर में सकारात्मक ऊर्जा तो रहेगी ही रहेगी। अगर आपका कोई मेहमान आपके घर में आ रहा है वह भी खुश होगा। प्रवेश द्वार का साफ सुथरा होना आपके व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित करता है। वास्तु में प्रवेश द्वार के बारे में यह थी मेरी छोटी सी जानकारी। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए मुझसे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। धन्यवाद। जय श्री केदारनाथ।